Hello, good morning students. So welcome once again. New video we are starting today, and before we start the remaining part of the chapter of this particular book, geography, the chapter is number 2, physical features. So in previous video we discussed about the introduction of the chapter. What are the reasons or what are the process by which the present landform of our country has been developed. So, in that particular process, first the main thing which we learned that was tectonic plate theory. Theory which was started or identified by the scientist that this tectonic plate theory is responsible for the formation of different features. Okay. We have read that our earth is based on different major and minor plates. जो हमारा अर्थ है वो किस पर टिका हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी और छोटी छोटी प्लेट्स के, और ये प्लेट्स जो है these plates are not on any solid form, they are based on the semi molten magma. मैग्मा के ऊपर है, इन अ फ्लोटिंग कंडीशन है, एंड ड्यू टू दैट फ्लोटिंग कंडीशन और जो अर्थ कोर के अंदर जो टेम्परेचर है उसका, उसके कारण से जो करंट्स आती हैं, ड्यू टू दैट करंट्स और द फ्लोटिंग कंडीशन, जो हमारी ये प्लेट्स हैं दे ऑलवेज मूव वन प्लेस टू अनदर, हमेशा हिलती डुलती रहती हैं, ये एक जगह पर स्टेबल नहीं रहती है. And in this tectonic plate theory, we have also read about 3 different type of plate movements. 3 plate movements that was important ये समझने के लिए how our country, or you can say how our these physical features are formed. तो 3 movement थे plate theory में. कौन कौन से थे वो 3 movements? Convergent boundary, then divergent boundary और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. और जो भी चेंजेस अर्थ फॉर्मेशन में हुए या इंडिया को बनने में हुए, उसमें मेन द रेस्पॉन्सिबल फोर्स थी वो थी हमारी ये टेक्टोनिक प्लेट्स की जो डिफरेंट 3 मूवमेंट्स. फर्स्ट मूवमेंट इज कन्वर्जेंट बाउंड्री, व्हेन द 2 प्लेट्स कम and you can say come contact with each other, and what happen, they come towards each other, और उसके बाद वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाती है, कोलाइड के चढ़ जाती है. one plate is on the another plate. Okay, just like that, this is our one plate and this is another plate. When they come together and they just collide to each other, एक दूसरे के ऊपर धक्का मार के एक प्लेट जो दूसरी प्लेट पे क्या हो जाता है, वो ऊपर आ जाती है, चढ़ जाती है. दैट वाज कॉल्ड कन्वर्जेंट. अनदर मूवमेंट था, वो था हमारा डाइवर्जेंट बाउंड्री. इन डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या था, व्हेन दीज प्लेट्स, जो हमारी माइनर और मेजर प्लेट्स है, क्या होता है ये, गो फार फ्रॉम ईच अदर, दैट दीज आर द 2 प्लेट्स, एंड ड्यू टू द कन्वेंशनल करेंट्स, जो कि अर्थ के नीचे ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ मैग्मा एंड प्रेशर, जो भी करंट्स के कारण जब ये हिलती हैं, तो नेक्स्ट मोमेंट व्हाट दे डू, दे जस्ट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से दूरी बना लेती. क्लियर. एंड थर्ड मोमेंट क्या था हमारा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. इन ट्रांसफॉर्म बाउंड्री व्हाट दे डू, व्हेन दीज 2 प्लेट्स come towards each other, sometimes एक दूसरे को जब वो धक्का मारती है तो वो एक दूसरे के ऊपर ना आकर आगे पीछे उनका मूवमेंट हो जाता है. क्लियर. जिगजैग पोजीशन में उनका मूवमेंट हो जाता है, जिससे क्या होता है, एक प्लेट आगे चली जाती है और एक प्लेट पीछे जाती है, एंड दैट पर्टिकुलर फॉर्मेशन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. ओके, सो दीज आर द 3 मेन plate movements, and these 3 movements are responsible for the formation of earth, or you can say the features of our country also made by these 3 particular movements.
अगेन मैंने आपको कहा था कि आप मैप देखना और इस मैप में प्लेट्स के नाम दिए हुए हैं. When only you will read this plate, name of the plate, then only you will able to understood कि how our India has been formed. Because millions of years ago, India is a part of Gondwana land. हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि गोंडवाना लैंड सबसे पुराना लैंड मास है और दिस पर्टिकुलर लैंड मास इज अ सिंगल लैंड मास जिसमें आज के जो जितने भी कॉन्टिनेंट है वो सब शामिल थे. अफ्रीका, अमेरिका, then India, yeah, you can say Asia, and this is given on your book also. Okay, you can see it is on page number 8 that Gondwana land include India, Australia, South Africa, South America and Antarctica. और ये जो पूरा एक जमीन का टुकड़ा था ये ड्यू टू दीज प्लेट मूवमेंट्स क्या हुआ, स्प्लिट हो गया, अलग हो गया. किससे? जो आपस में ये जुड़े हुए थे ड्यू टू द कन्वेंशनल करंट, ड्यू टू द प्लेट मूवमेंट्स, ऑल दीज द बिग पार्ट ऑफ लैंड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. अलग अलग डिवाइड हो गए और क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट इन अ सॉलिड बेस, बिकॉज ऑल आर ऑन द फ्लोटिंग ऑन मेल्टेड मैग्मा, फ्लोट होते होते ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग. ठीक है, एंड अलग होने के बाद they separate into different continents, they make different countries, and due to these conventional currents जो इंडिया की जो मेजर प्लेट थी कौन सी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, ये धीरे धीरे ड्रिफ्ट होते होते किस तरह बढ़ने लगी, टूवर्ड्स द नॉर्थ. और नॉर्थ में ड्रिफ्ट होते होते धीरे 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 ये किसकी तरफ जाने लगी, जो इस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से एक बड़ी प्लेट थी दैट वाज यूरेशियन प्लेट, और उसकी तरफ ये फ्लोट करने लगी, मूव्स टुवर्ड्स. नाउ ऑल दीज प्रोसेस टेक्स लॉट्स ऑफ इयर्स, यू कैन सी मिलियंस ऑफ इयर्स इट टेक. ओके, so this is not process of not a 1, 2 or 3 year or 3 days, it takes millions of years. So again it is written that conventional currents split the crust into number of pieces, different pieces में वो अलग अलग हो गए गोंडवाना लैंड. ओके, एंड लीडिंग टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, कहाँ जाने लगी, यूरेशियन प्लेट्स की तरफ. द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब ऊपर जाने लगी, उसका रिजल्ट क्या निकला, व्हाट आर द रिजल्ट, दैट नाउ दे हैव अ कोलिशन, they collide towards a much bigger Eurasian plate. Eurasian plate जो उससे भी बड़ी थी, स्टेबल थी. इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज अ स्मॉल प्लेट बट यूरेशियन प्लेट इज अ वेरी बिग प्लेट. उससे जाके वो क्या होने लगी, टकराई. और जब उससे टकराई तो क्या हुआ, अब उसको टकराने से पहले दे कोलाइड विद ईच अदर, उससे पहले वहां पे क्या था, देयर इज अ सी, दोनों के बीच में एक वाटर बॉडी थी बिफोर दिस कोलिजन, टकराने से पहले. एंड दिस वाटर बॉडी दे आर मूविंग टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट. तो ये जो वाटर बॉडी थी जिसको हम कहते हैं टर्कीज सी, उससे वो धीरे धीरे टकराते टकराते टर्कीज सी का जो पानी था या जो उसके अंदर एट द बॉटम द रॉक्स थे वो धीरे धीरे क्या होने लग गए, अपलिफ्ट होने लगे. द रॉक्स एंड द सेडिमेंट्स, due to this collision the sedimentary rocks which are accumulated inside the under the water, समुद्र के नीचे जो पानी के नीचे जो रॉक्स थे वो धीरे धीरे क्या होने लगते, अपलिफ्ट होने लगते. because this is your Eurasian plate, this is Indo-Australian plate, when it's come and collide to each other, इतने बीच में, इस बीच में क्या है इन दोनों के बीच में, द सी, देयर इज अ सी, टर्कीज सी, एंड व्हेन दे आर कमिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग विद ईच अदर, वो इस यूरेशियन, ये बड़ी प्लेट को जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट धक्का दे रही है आके ऐसे करके धीरे धीरे करके, तो जो बीच की वाटर बॉडी है उसके अंदर तली में, जिसे कहते हैं हम समुद्र की तली के अंदर जो पत्थर कंकड़ मिट्टी जो भी कुछ था धीरे धीरे करके वो आपने, ओके. एंड ड्यू टू दिस कोलिशन व्हाट हैपन, हिमालय माउंटेन इज फॉर्म.
हिमालय अपलिफ्ट आउट ऑफ टेथीस सी, टेथीस सी में से सेडिमेंट जो रॉक्स थे वो धीरे धीरे ऊपर आए, ठीक, एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। तो हिमालय माउंटेन के साथ साथ ही कौन सी दूसरा फिजिकल फीचर अर्थ का बन रहा था, दैट वाज नॉर्दर्न प्लेट। बोथ आर मेड साइड बाय साइड, ये दोनों ही फीचर साथ साथ ही बने। क्लियर? ड्यू कोर्स ऑफ टाइम का मतलब धीरे धीरे, जैसे समय बीतता गया, स्लोली स्लोली दिस डिप्रेशन ग्रेजुअली फिल्ड विद द सेडिमेंट्स। जब हिमालय माउंटेन ऊपर अपलिफ्ट हुआ तो ऊपर अपलिफ्ट होने से नीचे एक तरह से डिप्रेशन यानी कि ढलान आ गई। ओके, आप ढलान आने से वो धीरे धीरे जो ये ढलान थी या ये कहें जो एक तरह से कर्व आ गया था, उस वो जो कर्व था that was filled by the sediments which was brought by the rivers of Himalayan rivers। क्योंकि जो हिमालय से रिवर्स निकलने लगी वो अपने साथ पानी के साथ क्या लेके आती थी, लॉट्स ऑफ सेडिमेंट्स, लॉट्स ऑफ स्टोन्स, सैंड, स्लिट, और धीरे धीरे करके ये एक्यूमुलेट होते गए कहाँ पर, एट द बॉटम ऑफ द हिमालय माउंटेन, एंड व्हाट फॉर्म इट देन, A flat land of extensive alluvial deposit form a northern plate। और उसके साथ ही हिमालय माउंटेन के बनने के साथ ही दूसरा फिजिकल फीचर इंडिया का क्या बना, नॉर्दर्न प्लेट। क्लियर? तो ये हमने पढ़ा था एज अ इंट्रोडक्शन और हाउ दीज लैंडफॉर्म्स हैव बीन फॉर्म्ड। आफ्टर दैट यू कैन सी देयर आर 6 टाइप ऑफ फिजिकल फीचर्स। ओके, so first we will read first physical feature जो है हमारा हिमालय माउंटेन। पेज नंबर 9 पे स्टार्ट है ये फीचर। So before we read the chapter or you see this Himalaya mountain, you just see a map जो इसी पेज पर दिया हुआ है, this one। So when you see this video, see this particular map also, because by seeing this map only you can able to understand the Himalaya mountain। So हमारा हिमालय माउंटेन young and fold mountain। Himalaya mountain is called young mountain। Why it is called young mountain? Because इसको बने हुए कुछ ही साल हुआ है। जो अर्थ के अदर फीचर्स हैं, अदर माउंटेन्स और वैलीज हैं, इफ वी कंपेयर टू देम हिमालय माउंटेन इज मोर यंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यंग। एंड फोल्ड का मतलब because it was made by the collation of Indo-Australian plate and Eurasian plate, the earth just like in a fold metal, that's why it is called fold mountain। And this mountain make a boundary of India की क्या बनाता है, बाउंड्री। और हिमालय माउंटेन इधर का डायरेक्शन क्या है, दिस इज अवर हिमालय माउंटेन, द डायरेक्शन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इंडिया के वेस्ट से लेकर ईस्ट तक क्या फैला हुआ है हमारा हिमालय माउंटेन। क्लियर? एंड दीज माउंटेन्स रेंज कहाँ से शुरू होती है, इन द वेस्ट फ्रॉम द इंडस रिवर, एंड इन द ईस्ट इट इज ब्रह्मपुत्र रिवर। ये इसका एज है, मार्जिन है कि हिमालय माउंटेन इंडिया में शुरू कहाँ से होता है, वेस्ट साइड में इंडस रिवर से लेकर up to Brahmaputra river। This particular brown color portion which you are seeing in your book, that is Himalaya। Okay, and the Himalaya mountain represent a loftiest and one of the most rugged mountain। loftiest height wise वर्ल्ड की सबसे ऊंची जो पीक है, that is in Himalaya mountain, Mount Everest। that what it is loftiest and most rugged, that the structure of this mountain is very rugged। you can say you cannot see vegetation in this mountain। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, हाइट पे जाते जाते हैं हिमालय माउंटेन की, देयर इज वेरी लो वेजिटेशन, माउंटेन इज कवर्ड ओनली विथ स्नो, so that's why it is called rugged mountain of the world। ऐसी माउंटेन जिन पर vegetation is very less, only you can see ice। and अब इसकी जो लंबाई है, जो इसकी लेंथ है वो क्या है,
This Himalaya mountain is just like a arc. You can see arc shape. This is just like a arc shaped Himalaya mountain. Okay. So it cover about how many distance? This arc is of 400 kilometers. Next, the distance, or you can say the length of the area which was covered by the Himalaya mountain is 2,400 kilometers. From west to east, it is 2,400 kilometers. And after that, width है जो हिमालय माउंटेन रेंजेस की, that was very. Very means अलग अलग है. Some mountain ranges are of 400 kilometers. Some mountain ranges are of 150 kilometers. Okay, this is very, because in Jammu Kashmir we can see the width of these mountains are up to 400 kilometers. लेकिन when we go towards the Arunachal Pradesh in east side, ये जो width है वो mountains की क्या होती जाती है, कम होती जाती है. That is only 150 kilometers. Now this variation you can see is different in east direction or in west direction. Now next, the altitudinal variation are greater in the eastern half than in the western half. Altitude variation, altitude यानी कि height wise देखें तो ईस्ट डायरेक्शन में जो पीक्स है हिमालय माउंटेन की, उनकी ऊंचाई ज्यादा है इन कंपेयर टू वेस्ट. की जो हाईएस्ट माउंटेन है, मोस्टली हाईएस्ट माउंटेन लाए इन दी ईस्ट डायरेक्शन ऑफ हिमालय इन कंपेयर टू वेस्ट डायरेक्शन. वेस्ट डायरेक्शन की जो माउंटेन्स है उनकी हाइट कम है, वेयर एज ईस्ट की जो माउंटेन्स की जो पीक्स है वो ज्यादा ऊंची है. फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट, दैट वॉज इन ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची माउंटेन. ओके, now here we can see that Himalaya number of valleys are also there, and Himalaya is divided into three different parts, three different ranges. जब हम when we read the Himalaya, about the Himalaya, we read in three parts this particular Himalaya mountain, and इनके नाम भी क्या है, सबके अलग है. It is written in your book. The Himalaya consists of three parallel ranges. First one is Himadri. After that, Lesser Himalaya or Middle Himalaya. Then Shivalik range. So, see the book. ये जो आपका brown portion है, इसमें हम three part में we can divide Himalaya into three part. One, this one, then two and three. And these are the three different parts जिनके बारे में we will read in next these pages. Okay, so first what we see, again there is a map on page number, it is 10. Now this is the map of whole India. और इस when you read this chapter, जब आप इस chapter को पढ़ोगे, you have to again and again see the map. बार बार इस मैप को देखना, so that you can able to understand the chapter. When you make a reading, you just look after the map also. तो रीडिंग करेंगे उसके साथ मैप देखोगे तो चैप्टर will be very easy to understand. So now we talk about first range of Himalaya. First range of Himalaya क्या थी हमारी? ग्रेटर हिमालय, जिसको हम कहते हैं हिमाद्री. द नॉर्दर्न मोस्ट, सबसे ऊंची वाली जो रेंज है, दैट वाज नॉर्दर्न हिमालय. उसका दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री. कंटिन्यूअस रेंज है. कंटिन्यूअस मींस बीच में कोई गैप नहीं है. इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए वी डोंट हैव एनी गैप्स, रास्ता नहीं है, इट इज कंटिन्यूअस. एंड लॉफिएस्ट पीक यानी कि सबसे ऊंची ऊंची जो रेंजेस हैं वो आपको इसी में मिलेंगी. किसमें? इन हिमाद्री. और इसकी एवरेज जो हाइट है वो कितनी है? 6000. और जो सबसे ऊंची इसकी पीक है माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट क्या है? 8850.
48 meters. Okay, and most of the जो हिमालय माउंटेन्स की ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं, पीक्स है, ऑल आर कमिंग इन दिस पर्टिकुलर हिमालय रेंज. दैट वाज Great Himalaya, or you can say Himalaya. Now there are list of the peaks. You can see these are the list of peaks by which you can see that how many different peaks are there in Himalaya, and all these are in the eastward direction, not in the westward direction. Now this particular range, Himadri range, इसके जो formation है, how it is formed. The core of this part, हिमाद्री का जो core है, main part है, अंदर का जो हिस्सा है, that was made from the granite stone, which was very hard material. बाहर का एरिया तो किससे कवर है? बर्फ से. लेकिन जो अंदर का एरिया है वो किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से. एंड दिस पर्टिकुलर रेंज इज स्नोबाउंड पेरिनियल. स्नोबाउंड पेरिनियल कि इस रेंज के अंदर पूरे साल क्या जमी रहती है? बर्फ जमी. That's why it is called snowbound perennial. Now after this first range, that was Himadri, next range is which is called Himachal or Lesser Himalaya, जो कि हिमाद्री के साउथ में है. This one is your Himadri range. उससे जब हम नीचे आएंगे downwards, it is called south. So that was Lesser Himalaya, or you can say Middle Himalaya, or another name is Himachal. All the ranges of this particular mountain or this particular ranges are made up of compressed and alternated rock. Compressed means they are they are compressed by the heat of the earth. That's why they are compressed. इनकी altitude ऊंचाई कितनी है? एवरेज है 3700 to 4500 meters, and width 50 किलोमीटर तक चौड़ाई है इन पहाड़ों. अगेन इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन कौन सी है इसमें? पीर पंजाल रेंज, विच वॉज द लॉन्गेस्ट इन हिमालय माउंटेन. आफ्टर दैट धौलाधर and Mahabharat range. These are the important ranges. Now you just find out, now this is your homework, that you have to find out in this particular map where are the Pir Panjal ranges, Mahabharat and other ranges. Just find out. Then only you can able to understand the chapter also. When you will able to find out these ranges. Now इस particular इस जो middle हिमालय या lesser हिमालय है, इसमें you can see the valleys also. Famous valley of Kashmir, then Kangra and Kullu. These are the valleys. Now what is valley? Valley is a area which lie between the two mountain ranges. दो पहाड़ों के बीच का जो area होता है, that is called valley. And people used to live in that valley because in valley area the temperature, or you can say climate, is more favorable in comparison to the peak of the mountain. जितनी ठंड पहाड़ियों की चोटी पर होती है उतनी ठंड वैली में नहीं होती है. तो ज्यादातर लोग कहाँ पर रहना पसंद करते हैं? इन वैली. तो फेमस वैली इस पर्टिकुलर रेंज में कौन कौन सी है आपकी? कश्मीर वैली, कुल्लू वैली एंड कांगड़ा. एंड दिस मिडिल हिमालय और लेजर हिमालय और हिमाचल इज ऑल्सो फेमस फॉर लॉट्स ऑफ हिल स्टेशंस. ज़्यादातर जितने भी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो इसी जगह पर है, नॉट इन दी ग्रेटर हिमालय और यू कैन से आउटर हिमालय और हिमाद्री. हिमाद्री में कोई भी टूरिस्ट स्पॉट नहीं है बिकॉज उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है. पीपल आर नॉट एबल टू go up to that place for just tourist facility, tourist purpose. Okay, after that two ranges, third one is 1, 2 and then third one. Third range is Shivalik. Shivalik, that was called the outer range of Himalaya.
सबसे नीचे उसकी साउथ में, और इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो कितनी है 10 to 15 किलोमीटर। इसका जो इस एरिया की जितनी भी माउंटेन्स है उनका एलिवेशन, ऊंचाई एवरेज कितनी है 900 से लेकर 1100 मीटर्स। एंड दीज रेंजेस आर मेड अप ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स वो कंकड़ पत्थर जो कि रिवर के साथ, पानी के रिवर के फ्लो के साथ बहकर आते हैं, वो उनसे बने। These valleys are covered with thick gravel and alluvium soil. Alluvium is a type of soil, वो मिट्टी जो कि बारिश के पानी के साथ बहकर आती है। The longitudinal valley जो कि दोनों के बीच में है, किस किस के बीच में, लेजर हिमालय और शिवालिक के बीच में, that are called dunes। अब यहाँ पर इन दोनों रेंजेस के बीच का जो एरिया है that is called valley, और यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में what they used to say dunes। And the famous name of these dunes are Kotli Dune, Dehradun and Patli Dunes. These are the well-known dunes. So this is you can say description of Himalaya from हिमालय के नॉर्थ से लेकर साउथ, नॉट द साउथ ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ हिमालय। 3 रेंजेस वी हैव रेड। फर्स्ट वन जो कि सबसे ऊपर थी दैट वाज हिमाद्री, देन सेकंड वन दैट वाज हिमाचल, और यू कैन से मिडिल हिमालय और लेजर हिमालय, और थर्ड वन हमने क्या पढ़ी, शिवालिक। ओके, अब ये now in your book there are also again you can see find outs. These find outs are for you to just read these find outs and try to give the answer of these find outs. Now this is also called the longitudinal division which we have read. This is the longitudinal division of Himalaya. Now again दूसरा एक हिमालय का डिवीजन है, वो कौन सा है, डिवीजन ऑफ हिमालय which was identified by the river valleys. रिवर वैलीज के हिसाब से हिमालय का डिवीजन। सो स्टार्टिंग अगर हम करें, वी स्टार्ट में वी हैव रेड दैट हिमालय की बाउंड्री कहां से कहां तक हम बनाते हैं, फ्रॉम द इंडस रिवर अप टू द ब्रह्मपुत्र। इन वेस्ट इट इज इंडस एंड इट इज ईस्ट इट इज ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर भी हिमालय का क्या है, डिमार्केशन है। हमने हिमालय को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। रिवर वैली के हिसाब से भी वी डिवाइड हिमालय इनटू 4 पार्ट। If we have divided Himalaya as in a direction from north to south, that was 3, and now we are dividing Himalaya on the basis of river valley, that was 4. So first we will read from the west to east. Okay, so in the west पहला हमारा जो डिवीजन है वो कहां से शुरू होता है, फ्रॉम इंडस टू रिवर सतलुज। इंडस रिवर से लेके सतलुज के बीच का जो हिमालय पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। क्लियर? एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय। क्लियर? आफ्टर दैट सतलुज, फ्रॉम सतलुज अप टू काली रिवर, सतलुज रिवर से लेके काली रिवर तक के बीच का जो हिमालय का पोर्शन है दैट इज नोन एज कुमाऊं हिमालय। उसे हमने क्या नाम दिया है, कुमाऊं हिमालय। एंड फ्रॉम काली रिवर टू तीस्ता रिवर we called it Nepal Himalaya, and from Teesta river to Dhiang river we called it Assam Himalaya। तो इस हिसाब से हम हिमालय का जो हमने डिवीजन किया है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर फ्रॉम इंडस अप टू ब्रह्मपुत्र अकॉर्डिंग टू रिवर्स। सबसे पहले अगेन क्या था, फ्रॉम इंडस टू सतलुज दैट इज कॉल्ड आइदर द कश्मीर हिमालय और द पंजाब हिमालय और द हिमाचल हिमालय। देन फ्रॉम सतलुज टू काली, उसको हम क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय। फ्रॉम काली रिवर टू तीस्ता रिवर हम उसको क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। एंड फ्रॉम तीस्ता टू दियांग रिवर हम क्या कहते हैं उसको, आसाम हिमालय। एंड इसके कुछ रीजनल नेम्स। नाउ ब्रह्मपुत्र, जिसको हमने कहा था लास्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय कहा जाता है, in our east direction,
Brahmaputra marks as the last boundary of our Himalayan easternmost, जिसको हम कहते हैं. Now here you can see that beyond the Dhyang Gorge, the Himalaya being sharply bent towards the south. जब हम लास्ट यहाँ पे आते हैं कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, तो हम क्या देखते हैं, दैट हिमालय माउंटेन्स साउथ की तरफ भी थोड़ा सा नीचे, in the east direction you will see. Just look at the map, then you can able to see. These are the southward bending of the Himalaya mountains. Where? In Arunachal Pradesh. और यहाँ पर इसको हमने क्या नाम दिया है? We name it as a पूर्वांचल हिमालय. पूर्वांचल, this name come from the direction पूर्व, that is called पूर्वांचल हिमालय. And these are coming in the eastern states of our country. And these Purvanchal Himalaya is made up of again sandstone sedimentary rocks. And these Himalayas are covered with forest, not with snow. यहाँ पर बर्फ नहीं है. अरुणाचल प्रदेश के जो हिमालय है वहाँ पर क्या है? Lots of vegetations, lots of plants, lots of forest. And these Purvanchal ranges of Himalaya, there are three type of hills also. In Purvanchal range we can see three type of hills. They are Patki hills, Naga hills, Manipur hills and Mizo hills. अब अगर दोबारा हम मैप में देखें वापस पलट के, you can see just